नहीं किए। स्टार्टिंग के 2 क्लासेस एवरेज का नहीं किए, नहीं किए। गलत बात है, बहुत गलत बात है। करना चाहिए ना। क्लास मिस करने से बहुत तकलीफ होता है बच्चों। चलिए, कल 2 क्लासेस जो हुए हैं कल तक, और दोनों क्लासेस मैं भारतीय लर्निंग ऐप पर डाल देता हूं, ठीक है ना। आप दोनों क्लासेस देख लें, नहीं तो तकलीफ दिन प्रतिदिन बढ़ता जाएगा, ठीक है ना। तो तकलीफ ना बढ़े, इसलिए आप लोग क्लासेस देख लें। बोलो हाँ या ना। वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो चलें आगे बंधु। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। लास्ट क्वेश्चन हम लोग कहां तक पढ़े थे? ये हो गया था बच्चा लोग, यही सिखाए थे। 10 संख्याओं का औसत कितना है? औसत का मतलब फीलिंग है कि नहीं? औसत मतलब सबका, औसत मतलब प्रत्येक का, औसत मतलब, हाँ हमने कहा कि औसत 40 है तो सभी संख्याएं 40 हो गई, सभी संख्याएं 40 हो गई, प्रत्येक का 40 हो गया। समझ में आ गया ना। अब इसने कहा कि प्रत्येक संख्या में k से गुना किया, तो प्रत्येक संख्या में, प्रत्येक का मतलब औसत, प्रत्येक का मतलब, तो प्रत्येक संख्या में k से गुना किया, दैट मीन्स औसत में भी k से गुना किया। यस और नो? औसत मतलब प्रत्येक, प्रत्येक मतलब औसत। तो यहां कहा, मैंने कहा ना कि औसत आयु सबका, मान लीजिए हमने कहा 20 वर्ष, तो सबका 20 हो गया, है कि नहीं। जो कम था वो भी 20 का, जो ज्यादा था वो भी 20 का हो गया। समझ में आया? तो वही बात है कि 10 संख्याओं का औसत 40 है, तो सभी संख्याएं 40 हो गई, सभी संख्याएं। समझ में आ रहा है ना। और प्रत्येक में k से गुना किया, दैट प्रत्येक मतलब औसत में कर दिया। किसे कर दिया? तो हम 40 में भी, औसत क्या था 40 था ना, तो 40 में भी k से गुना हो गया। प्रत्येक संख्या में गुना हुआ, इसका मतलब औसत में गुना हो गया। प्रत्येक में हुआ, इसका मतलब औसत में गुना हो गया। समझ में आया? और 40 में k से गुना कर, तो नया औसत कितना हो गया? 40 गुने k। द न्यू एवरेज बिकम्स, दे रखा है 400। मेरे अकॉर्डिंग 40 गुने k हुआ, मेरे अकॉर्डिंग, और उसके अकॉर्डिंग बोला नहीं 480 हुआ। इसका मतलब यह है कि 12 चौक 48, k का वैल्यू क्या था? 12 था। समझ में आया कि नहीं आया? है भाई साहब? दोनों में मुड़ी हिलाते हैं, हाँ में भी और ना में भी, क्या दिक्कत है? फ्री हो गया है क्या? यहां देखिए, आंसर बताइए। देवी सज्जनों, क्या आप दिमाग लगा रहे हैं? बनाइए ध्यान ध्यान, जल्दी जल्दी, फास्ट 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 फास्ट। 15 संख्याओं का औसत 65 है। एवरेज ऑफ 15 नेचुरल नंबर्स इज 65। प्रत्येक संख्या में k घटा दिया, तो प्रत्येक में k घटाया तो औसत भी k घट जाएगा। बोलो हाँ या ना। प्रत्येक में k घटाया तो औसत भी k घटेगा, हाँ या ना। तो नया औसत 65 माइनस k हो गया। नया औसत क्या हो गया? 65 माइनस k। एंड द गिवन, कह रहा नहीं ये नहीं हुआ, नया औसत 47 बोला, बट दिस वन इज इक्वल टू 47। यस और नो? समझ में आया भाई बंधु? भाई जी समझ में आया? अरे आके बैठा है तो लो ना भाई, माइनस कर दे, लग गया, कितना हो गया? तो k का मान 18 हो गया। यस और नो? किसी को दिक्कत है, तकलीफ है? नो। अरे ये सब तो अब एकदम लॉलीपॉप हो गया, नहीं मतलब छोटा बच्चा वाला है ना भाई साहब। आपका भी आ गया। अगला क्वेश्चन दे दिया, करके बैठा है। क्या आंसर है? सही आ रहा है, और कल आएंगे, और ज्यादा मन है कल आने का। यहां देखिए, कहा कि 30 संख्याओं, अरे हाँ भाई 12 हल्ला क्या कर रहा है? 30 संख्याओं का औसत 132 है, 132। उसने क्या बोला? प्रत्येक संख्या में k से भाग दिया, तो प्रत्येक संख्या में k से भाग देगा
तो औसत में भी के से भाग, क्योंकि औसत तो होता ही है प्रत्येक, औसत मतलब क्या होता है, तो औसत में भी के से भाग लग जाएगा, बोलो हाँ या ना। तो औसत भी के भाग गुना हो, इतना के से भाग दे देंगे, तो नया औसत क्या बोला उसने, 11। तो 11 12 132 होता, बोलो हाँ या ना। के उधर ले जाओ तो के बराबर 12, बोलो हाँ या ना। मजा आया? देव सजनों, सबको समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं आया? क्या दिक्कत आएगा भाई साहब? जो बोले वही करो, जो बोले वही करेंगे, जैसे बोलेगा वैसे ही करेंगे। करो, धाए धाए करो, धाए धाए करो भाई साहब, धाए धाए। कितना आ गया बच्चा लोग? कितना? 2020 दो आ गया। रंग बिरंगा कैसे आ रहा है? एक ही रंग में आना चाहिए। देखिए क्या बोला कि 20 संख्याओं का औसत कितना है? 50। सीखो मेरे भाई बंधु, औसत कितना है? 50, तो 50 लिख दिया। कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं ना? यहां देखें, अब प्रत्येक संख्या में कितना से गुना किया? तो प्रत्येक में किया ना, प्रत्येक में, तो औसत भी के गुना हो जाएगा, बोलो हाँ या ना। जब प्रत्येक संख्या में के से गुना करें, भाई साहब ध्यान सुनेंगे, तो प्रत्येक संख्या में के से गुना करेगा तो औसत भी के गुना हो जाएगा। क्या आप सुन पा रहे हैं मेरे बात को ना? यहां देखिए ध्यान से पढ़ा भाई साहब, बिल्कुल बात नहीं। तो प्रत्येक संख्या में के से गुना किया तो औसत भी क्या हो जाएगा? के गुना हो जाएगा। और उसके बाद क्या कर दिया उसने? पहले तो उसने के से गुना किया तो मैंने भी कर दिया, उसके बाद उसने 5 जोड़ दिया तो हमने भी 5 जोड़, जैसे जैसे कहेगा वैसे करेंगे, सिखाए थे ना, सिखाए थे ना जी। फिर उसके बाद 5 जोड़ दिया तो हमने भी जोड़ दिया, बोला कि नया वाला आ गया 105, हमने भी लिख दिया 105, बोलो हाँ या ना। आपको याद है ना जो मैंने कल कहा था कि 10 संख्याओं का औसत 20 है ना? प्रत्येक संख्या में 5 से गुना किया तो हमने भी गुना कर दिया था, फिर समय 5 जोड़ दिया तो हमने भी 5 जोड़ दिया था, याद आ रहा है ना? तो जैसे कहेगा जिस सीक्वेंस में, उसी सीक्वेंस में हल करना होता, बोलो हाँ या ना। तो पहले कहा कि प्रत्येक में के से गुना किया तो हम भी 50 गुने के कर दिया, फिर प्रत्येक में 5 जोड़ दिया तो हम भी 5 जोड़ दिया, बोला नया औसत 105 हो गया तो नया औसत 105 लिख दिया। यस और नो? बोले 5 जाके माइनस करो बंधु। ए भाई बंधु, बंधु जी 50 गुने के बराबर क्या हुई भाई? 105 में से 5 गए तो क्या बचा? 100, और 50 दूनी, तो के का मान क्या था? 2 था जी, 20 नहीं, 2 था। क्या था? समझ में आया? यदि किसी भाई को थोड़ी बहुत कोई तकलीफ हुआ हो तो अपना हाथ उठाकर दुख व्यक्त करें। पूछना है ना? तुमको पूछना है ना? पक्का ना? अगला क्लास तो क्लास हम बंद करेंगे, ये तो पक्की बात है। यहां देखिए भाई साहब, जैसे बोला उसने कि 50 औसत है तो हम 50 लिख दिए। कहा प्रत्येक संख्या, प्रत्येक का मतलब औसत में के से गुना, तो हमने भी के से गुना कर दिया। फिर बोला उसके बाद क्या करो? प्रत्येक में 5 जोड़ दो, तो जो नया औसत आया उसमें फिर और 5 जोड़ दिया, है ना? तो कहा कि अब नया औसत 105 हो गया तो नया 105 लिख दिया। ठीक है भाई साहब, यही सिखाया था कल ना कि जैसे जैसे कहेगा वैसे वैसे करते जाइएगा। बना के दिखाया था x1 x2 x3 बड़ा सा, कल आए थे ना भाई साहब? अरे वाह! तो 5 माइनस के 100 और 50 से भाग दिया तो इतना 2 आ गया। यही सिखाए थे ना? आ गया ना?
आया सबका? कहा 20 नंबर्स का एवरेज कितना है? 60 है। 20 संख्याओं का औसत 60 है। बोलो हाँ या ना? प्रत्येक संख्या में क्या किया? तो हम भी 3 से भाग दे देंगे। उसके बाद क्या किया? प्रत्येक में के जोड़ दिया, तो हम भी के जोड़ देंगे। नया औसत कितना हो गया? 30 हो गया। बोलो हाँ या ना? नया औसत कितना हो गया? 30। बोलो हाँ या ना? अब इसे काटो, 20 तिहाई। 20 तिहाई। समझ में आया? एनी प्रॉब्लम भाई बंधु? किसी को भी दिक्कत? अब ये 20 जाके माइनस कर दो। 30 में से 20 घटेगा तो क्या बचेगा? बोलो ना। तो के का वैल्यू 10 आ गया। कोई दिक्कत? जैसे जैसे बोले वैसे वैसे करो। समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं? ओके, चले आगे। एक और क्यों दे दिया फालतू में? चलो बना दो फटाफट। चलिए बनाइए 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 बनाइए। ए भाई साहब बनाइए ना। बना लिए? अरे दूसरा दे दिया। दूसरा बना लिया। पूरी तरीके एक्सपर्ट हो गया सब। तो इतना धाए धाए कैसे बना लिया जी? शर्म नहीं है इसको। चलिए यहां देखिए ध्यान से फटाफट। कहा कि 25 प्राकृतिक संख्याओं का औसत 132 है। 132। ठीक है ना? अब कहा प्रत्येक संख्या में के से भाग दे दिया, तो हम भी के से क्या कर दिए? भाग दे दिए। ठीक है ना? ईच नंबर डिवाइडेड बाय के। प्रत्येक संख्या में के से भाग दे दिया। उसके बाद प्रत्येक संख्या में 18 जोड़ दिया। ईच नंबर इज इंक्रीज बाय 1 एट 18। प्रत्येक संख्या में 18 जोड़ दिया, तो नया औसत 30 का आ गया। तो इक्वल टू में 30 लिख दिया। बोलो हाँ या ना? 18 माइनस करो, कितना आ जाएगा? 18 माइनस करने पे आएगा 12। 12 11 132। तो के बराबर कितना? के इधर ले आओ। के बराबर, तो ऐसे करके के का वैल्यू 11 है। के का वैल्यू क्या है? के का वैल्यू क्या है? के का वैल्यू क्या है? एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। तो चले आगे। ओके, ये मेरे लिए है, रुक जाइएगा। अब आप सुनिएगा मेरे भाई बंधु, मैंने जो सिखाया था ना, प्रत्येक का मतलब औसत में जोड़ना, घटाना, गुना, भागा होता है ना। अब यहां सुनिए, कहा कि 10 संख्याओं का औसत 40 है। एवरेज ऑफ 10 नेचुरल नंबर्स इज 4040। 10 प्राकृतिक संख्याओं का औसत 40 है। ओके ना? इसने कहा कि पहली संख्या में, एक संख्या में 60 जोड़ दिया जाए। सब में नहीं, प्रत्येक में नहीं, एक संख्या में, ओनली वन, फर्स्ट नंबर। द फर्स्ट नंबर इंक्रीज बाय 60। एक संख्या में 60 जोड़ दिया जाए। ठीक है भाई साहब? औसत देखिए, ध्यान रखिए, मैंने सब पहले सिखाया था कि औसत का मतलब सब में बराबर बांटना। यदि किसी के घर से ज्यादा आ गया है तो सब बांटो, सबको दो, है ना? किसी घर से जो है लड्डू बन के ज्यादा आ गया है तो सबके हिस्से में बटेगा। दोस्ती यारी पक्की है भाई, एवरेज वाली है, मतलब बराबर बराबर। तो जिसके घर से ज्यादा आया है सब देगा, सब बांटेगा सबको। ठीक? और किसी के यहां से कम आया है तो सब लोग उसको हेल्प करेगा, सब लोग हेल्प करके उसका खर्च निकालेगा, बराबर करेगा। समझ रहे हैं ना? ज्यादा आया तो सबको बांटेगा, और कम आया है तो सब उसको देगा, और हिसाब किताब ऐसा करेगा कि सबका बराबर हो जाए। यही औसत का मतलब होता है। समझ रहे हैं ना? अब सोचिए,
पहले प्रत्येक संख्या होता था, ठीक, एकदम चुपचाप बैठो मुंह बंद करके। यहां देखो, अब एक संख्या में किसी एक आदमी के घर से 60 लड्डू और आ गया। कितने आ गए? ये कितने लोग थे? बोला भाई 60 लड्डू एक्स्ट्रा आए तेरे घर से, बांट सब में। अकेले खाएगा का? पेट खराब हो जाएगा। देखो, तुम्हारे घर से 60 लड्डू एक्स्ट्रा आया है, लेकिन हम लोग लंगोटिया यार हैं, हम लोग आपस में क्या करेंगे? बराबर बांटेंगे। तो 60 लड्डू को 10 लोगों में बांटेंगे तो प्रत्येक का हिस्सा क्या होगा? तो प्रत्येक संख्या कितना बढ़ जाएगा? मैंने क्या बोला? प्रत्येक मतलब एवरेज बढ़ जाएगा। तो प्रत्येक का हिस्सा 6 मिलेगा तो एवरेज नया 46 हो जाएगा। ये न्यू एवरेज हो गया। नहीं समझ में आया? एक नंबर में 60 बढ़ गया, एक के घर से 60 और आ गया। तो 60 एक, पहले क्या था ना कि प्रत्येक नंबर 60 बढ़ गया, तो प्रत्येक नंबर 60 बोलते तो 60 डायरेक्ट जोड़ते हैं, 40 प्लस 60 100 मारते हैं आंसर। लेकिन इसमें बोला एक ही नंबर 60 बढ़ा है, लेकिन हमको तो एवरेज में सबको बांटना है ना, प्रत्येक नंबर को बांटना है। तो 60 को हम 10 लोगों में बांटेंगे ना, 10 क्वांटिटी है ना, तो एक नंबर कितना बढ़ेगा? प्रत्येक नंबर कितना बढ़ेगा? 6 बढ़ेगा। तो प्रत्येक नंबर का मतलब एवरेज 6 बढ़ जाएगा। समझ में आ रहा ना? तो प्रत्येक को 6 मिलेगा। तो पहले एवरेज 40 था, प्रत्येक का 6 मतलब एवरेज 6 बढ़ जाएगा, तो नया एवरेज 46 हो जाएगा। बोला यस और नो? समझ में आया? तकलीफ बोलिए ना। अरे 60 बढ़ा तो जिसके घर से लड्डू है उसको नहीं दोगे? नहीं, एक व्यक्ति के घर से 60 लड्डू आया तो 9 लोगों में बांट देंगे 60 लड्डू, और वो बेचारा मुंह देखेगा। नहीं समझे? पहले जितना था वो तो था ही, सबके घर से लड्डू आया था, 40 का एवरेज था। अब उसके घर से एक संख्या में 60 और जोड़ दिया ना, 60 जोड़ दिया, तो एक व्यक्ति घर से 60 लड्डू और आ गया, तो वो भी तो खाएगा। नहीं समझे? तो उसको तो 9 ही लोग बांटेंगे, जिसके घर से थाली पीटेगा बैठ के। हैं कैसा आदमी है रे बाबा? 1000 आदमी बटेगा। समझ में आया? हरिओम। इससे बनाइए भाई से जरा फटाफट जी में, जरा देखो तो सही। देवी और सजनों, देवी और सजनों, ए देवी और सजनों, देवी और सजनों, बोलो बोलो आया। बोलो बोलो आया। ए भाई साहब बोलो आया। कितना लाया? कितना आया? सबका आया? ओके, मैं सिखाता हूं। आप कभी स्ट्रेस में आकर, तनाव में आकर पढ़ाई लिखाई नहीं करना। दम खुश मिजाज, आराम से, मन खुश हो। इन्हें कि मन दुखी है, बाहर से है कर रहा है, नहीं साहब, वो दुखी नहीं है, वो तो बेकार होता है, उसमें तो हम भी पिटने लगेंगे ध्यान से उधर। वैसे नहीं करो। 10 संख्या, मन को खुश रखो, अपने मन को, ठीक है ना? ये बहुत बड़ा योग है भाई साहब, मन को खुश रखना है ना। 10 संख्याओं का औसत 40 है। 10 संख्याओं का औसत क्या है? एवरेज ऑफ 10 नेचुरल नंबर्स इज गिवन 4040, ठीक है ना? का पहली संख्या में कितना जोड़ दिया, दूसरी में कितना जोड़ दिया, और तीसरी में कितना का कर दिया? 20 घटा दिया। इसके घर, इसके 50 रुपया और आ गए, इसके यहां 60 रुपया आ गए, और ये 20 रुपया कर्ज कर लिया। तो ओवरऑल दे दा के बचा कितना? सबके दे दा के कितना बचा? ये बढ़ गया, ये बढ़ गया, ये घट गया। तो सबको मिला जुला के देखें बढ़ा कितना? तो 90 बढ़ा। नहीं समझ में आया? इसके 50 बढ़े, इसके 60 बढ़े, इसके 20 घट गए, तो सब मिला के कितने बढ़ गए? 90। कितने बढ़ गए? तो बांटो।
कितने लोगों में? तो प्रत्येक व्यक्ति को कितना मिलेगा? 9 मिलेगा। प्रत्येक का हिस्सा 9, प्रत्येक मतलब औसत बढ़ गया 9, प्रत्येक का हिस्सा 9 मिलेगा। मतलब एवरेज पहले 40 था, अब 9 बढ़ के कितना हो जाएगा? 49 हो जाएगा। अरे वाह, ज्यादा ही फीलिंग हो गया क्या? ये वही लड़का है ना जब मांस ला के पहले बैठता था आगे, अब पीछे बैठ रहा है। बदमाशी नहीं, 2-3 लोग को तो हम अच्छा से पहचान लिए हैं, लिमिट में रहना, ठीक है ना। तो ऐसे करके टोटल बढ़ गया 90। कितना बढ़ गया? 90। तो टोटल बढ़ गया 90, तो 10 संख्याओं में एवरेज कितना बढ़ेगा? 9। तो 9 जोड़ देंगे, यस और नो। ये बनाइए भाई साहब जरा फटाफट तेजी में, बिल्कुल बातें ना करें, धाएं धाएं, फास्ट फास्ट, उसके बिना भी काम चलता है। अब बनाइए ध्यान से फटाफट, बताइए मेरे भाई बंधु। पहले देखो ओवरऑल क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, कितना ओवरऑल बढ़ रहा है, कितना ओवरऑल घट रहा है, देख लो। उसके बाद सब में बांटो। एवरेज का मतलब सब में बांटना। बोलो हाँ या ना? बांटो बांटो बांटो, सब में बांटो, दाएं दाएं बांटो, फटाफट बांटो। क्या सबका आया बंधु? कितना है बच्चा लोग? जो भी लाना लाइए, सबका आ गया। पहले हम प्रत्येक का सिखा रहे थे, अब प्रत्येक का नहीं है, 1 2 3 ऐसे करके बता रहे हैं ना। बताइए भाई सब आया? आके बैठा है? बहुत पहले आ जाता है आपका यार। देखिए, कहा कि 20 संख्याओं का औसत कितने हैं? तो 20 लोग हैं। कितने लोग हैं? 20 लोग। और उसका औसत कितना है? 50 है। 20 लोगों का औसत कितना है बंधु? 50। बोलो हाँ या ना? कहा कि पहले नंबर में 5 जोड़ दिया, दूसरे नंबर में 15 क्या कर दिया? पढ़ना जरा सही से। 15 क्या घटा दिया, और तीसरा में 20, और चौथा में 35 जोड़ दिया, पांचवा में 10 घटा दिया। ओवरऑल क्या प्रभाव पड़ा? हाँ हाँ, बहुत अच्छा। 15 और 10 25, और 20 और 5 25, कट गया, बच गया 35। 35 प्लस में आया, मतलब बढ़ गया। 35 क्या हो गया? 35 तो टोटल बढ़ा ना, लेकिन हमको तो प्रत्येक में निकालना है एवरेज। क्या निकालना होता है? तो 35 को हम क्या करें, किससे भाग देंगे? 20 से भाग दे देंगे, ठीक है ना। दे दें भाई साहब, काटूं या डायरेक्ट लिख दूं? काट देता हूं। 7 5, ठीक है ना, और 5 चौके 20, तो कितना आ गया? 4 एकम 4.75 बढ़ जाएगा, यही ना। आप इसे ज्यादा 20 25 5 से गुना करते तो 175 के बाद 2 अंक के बाद पॉइंट डायरेक्ट लगा सकते थे ना। चलिए, तो एवरेज 1.75 क्या हो गया? बढ़ गया। तो कितना हो गया? 51.75 देवी सज्जनों, हाँ या ना? 51.75, यस और नो? तो ऐसे करके 51.75 आ गया। बोलो हाँ या ना? सबको समझ में आया? मजा आया? ओके, चले आगे, चले बंधु। हाँ हाँ भाई, एक बार और देखिए। देखिए, 20 संख्याओं का औसत 50 है, मतलब 20 लोग हैं, सबके घर से 50-50 लड्डू आता है, ठीक है ना। वो तो आता है, फिक्स है। सबका एवरेज का मतलब सबके यहां प्रत्येक का है ना, 50-50 लड्डू घर से आते हैं, ठीक है। अब इसके यहां से आया आया, यहां से चला गया, जैसे करके ओवरऑल 35 बढ़ गया। कितना बढ़ गया? करेंगे ना, 35 बढ़ गया ना। तो 35 बढ़ा टोटल, तो हम लोग एवरेज मतलब प्रत्येक को बांटना है। तो 35 क्या करेंगे हम? 20 लोगों में बांटेंगे, क्योंकि हम 20 लोग थे ना।
तो किसी घर से 35 लड्डू आया है तो हम तो सब में बांटेंगे ना, तो हम लोग 20 लोगों में बांटेंगे आपस में, तो 1.75 बढ़ जाएगा, मतलब सबका हिस्सा में 1.75 लड्डू और मिल जाएगा। तो पहले सबको 50 का एवरेज था, अब इतना और बढ़ गया तो 51.75 होगा। समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं? ओके, बनाइए मेरे भाई बंधु, डरिएगा नहीं, उड़ाइएगा, वो भी कैसे? दाएं दाएं। बना लिए बंधु? क्या आंसर है? बात चलो, बोलो बोलो, क्या है? कितना? 90? ऐसा? देखते हैं। 93.75। अब सुनिए मेरे भाई बंधु, आप डरिएगा नहीं, दिमाग को शांत रखना है, कॉन्सेप्ट डेवलप करना है दिमाग में, और समझ विकसित करना बहुत आराम से। देखिएगा, कोई दिक्कत है बताइएगा मुझे प्लीज। यहां देखिए, 40 संख्याओं का औसत 85 है। एवरेज ऑफ 40 नंबर्स इज 85। 40 संख्याओं का औसत कितना है? 85 है, ठीक है ना? प्रथम 15 संख्याओं में से, प्रथम 15 मतलब 1 2 3 4 पूरा 15 नंबर में, 15 नंबर में प्रत्येक में 10-10 घटा दिया। नहीं बुझे? स्टार्टिंग का 15 नंबर है, स्टार्टिंग कितना नंबर है? 15, और सब में 10-10 क्या कर दिया? कम कर दिया, ठीक है? 15 नंबर में 10-10 कम किया, कितना कम कर दिया? 15 10 150, 150 घटा दिया। कितना घटा दिया बंधु? समझ में आ रहा है सबको? ओके ना? 150 घटा दिया। आगे पढ़ो। और अंतिम 25 मतलब 15 के बाद जो बच गया है ना, अंतिम जो 25 बच गया, कुल 40 नंबर है ना भाई, 15 नंबर निकल गया तो लास्ट का 25 बच गया है ना। अंतिम 25 संख्या प्रत्येक में 20 बढ़ा दिया। समझ में आ रहा है ना? लास्ट 25 नंबर ऑफ ईच इंक्रीज बाय 2 इज 20। अंतिम का 25 संख्या बच गया, ईच इंक्रीज बाय 20, सबको बढ़ा दिया 20-20। हाँ या ना? समझ में आ रहा है ना? तो 25 दूनी 50, कितना बढ़ गया? 500 बढ़ गया। घटा कितना? बढ़ा कितना? ओवरऑल कितना बढ़ गया? ओवरऑल 350 बढ़ा। ओवरऑल कितना बढ़ा? 350 बढ़ा। ओवरऑल कितना बढ़ा? 350। समझ में आ रहा है ना? ओवरऑल कितना बढ़ा? 350। तो 350 तो बढ़ गया, लेकिन प्रत्येक का थोड़ी बढ़ा, जो टोटल बढ़ा 350, तो प्रत्येक का निकालेंगे, प्रत्येक का शेयर के लिए 40 से भाग देंगे, देंगे ना? प्रत्येक का हिस्सा निकालेंगे तो 40 से भाग देंगे, यस और नो? 8 चौके 32 और 75, यही ना? प्लस में आए तो बढ़ जाएगा, तो 8.75 बढ़ा दो, कितना हो जाएगा? 93.7। न्यू एवरेज बिकम्स इतना। समझ में आया मेरे भाई बंधु? हाँ या ना? 93.75, यस और नो? देवियर सजनो, समझ में आया? चलें आगे। सब लोग समझ गए ना? किसी को दिक्कत तकलीफ तो नहीं? तो चलें आगे, ठीक है ना सब? ओके, सब लोग को आ रहा है मेरे भाई बंधु? पटना, रोहतक, बिहार शरीफ, हिसार, भारतीय लर्निंग ऐप, साथ में दिल्ली मुखर्जी नगर, क्या आप लोग को आ रहा है ना? ओके ओके, बहुत अच्छा, वेरी वेरी गुड, मजा आ गया। चलो एक मैं बनाऊं क्या? ऐसा सब 2 है ना, 1 2 3 वाला। हाँ, एक मेरे लिए, रुक जाइएगा, फिर एक आप बनाइएगा। हम जानते हैं जिसको आ रहा हो बनाओ, कोई दिक्कत नहीं। हम कहां कर रहे हैं, देखो, तू मत देखो।
कह रहा सुनो, ए भाई जो नहीं था सुनिएगा, जिनको आ रहा वो बनाएंगे, जो कॉन्फिडेंस के साथ हैं, जिनको कॉन्फिडेंस 1% भी कम है वो बनाना छोड़ दे। यहां देखे ध्यान से, पहले 10 प्राकृतिक संख्याओं का औसत 40 है। क्वेश्चन पढ़िए, एवरेज ऑफ 10 नेचुरल नंबर्स इज 4040। कहा पहली संख्या में 1, दूसरी में 2, तीसरी में 3, चौथी में 4, और यह प्रक्रिया इसी प्रकार से जारी रखे है ना। द फर्स्ट नंबर इंक्रीज बाय 1, सेकंड इंक्रीज बाय 2, थर्ड इंक्रीज बाय 3, फोर्थ इंक्रीज बाय 4 एंड सो ऑन, है ना। ऐसे ही प्रक्रिया को कंटिन्यू रखते हैं, इसी प्रकार से जारी रखते हैं। बोलो हाँ या ना। तो नया औसत क्या होगा, सुनिएगा। पहली संख्या में जो पहली संख्या पहले से है, सभी लोग सुन रहे मेरे बात को ना, सब काम धाम छोड़ के ना। पहली संख्या जो है उसमें कितना जोड़ दिया, बोलो। दूसरी संख्या में कितना जोड़ दिया, तीसरी संख्या में कितना जोड़ दिया, चौथी संख्या में क्या जोड़ दिया। मतलब एक एक बढ़ते जा रहा है। पहला में 1 जोड़ दिया, दूसरा में 2 जोड़ दिया, तीसरा में 3 जोड़ दिया, चौथा में 4 जोड़ दिया, पांचवें में 5 जोड़ दिया, ऐसे ही बढ़ रहा है ना। कितनी संख्या टोटल है, तो अंतिम वाले में 10 जोड़ेगा। बोलो हाँ या ना। क्योंकि पहला वाला में पहला 1 जोड़ दिया, दूसरा वाला में 2 जोड़ा है, तीसरा वाला में 3, समझ रहे हैं ना, चौथा में 4, ऐसे करके 10वां में 10 जोड़ेगा। बोलो हाँ या ना। समझ में आ रहा है ना। इसका मतलब कितना जोड़ा, इस सबको जोड़ना होगा। तो ये नेचुरल नंबर बन गया। क्या बन गया। और आप सभी भाई बंधु जानते हैं कि नेचुरल नंबर का सम क्या होता है। नेचुरल नंबर का नंबर्स का सम ऑफ n टर्म्स n इंटू n प्लस 1/2 होता है। क्या आप इस बात से, देखो यदि आप जोड़ेंगे तो टाइम लगेगा ना। 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10, ये तो 10 तक जोड़ भी लेते हैं। और 100, 150, 1000 तक हो तो जोड़ते रहना, तकलीफ बढ़ते जाएगा जैसे जोड़ते जाएंगे ना। तो ये देखिए, ये है नेचुरल नंबर। क्या है, तो इनका सम निकाल लें। क्या होता है, n 10 और n + 1 डिवाइड बाई, तो इनका सम कितना आ गया। ये क्या 55 क्या है बंधु, इनका सम। मेरे बात समझे सब लोग ना। एक में 1 जोड़ दिया, दूसरा में 2, तीसरा में 3, ऐसे कर 10वां संख्या में 10 जोड़ा, तो उसका सम निकालेंगे। 10 संख्याओं का सम तो कितना आएगा, n इंटू n प्लस 1/2, 10 गुने 11 बटा में 2, मतलब 55 आएगा। मतलब सबको जोड़ के कितना आया, 55। मतलब इसमें कितना जुड़ जाएगा, कितना बढ़ जाएगा, 55 जुड़ जाएगा। कितना, लेकिन ये टोटल 55 बढ़ गया ना, लेकिन हमको तो एवरेज निकालना, प्रत्येक में कितना बढ़ेगा, है ना। टोटल 55 बढ़ गया। टोटल कितना बढ़ गया, टोटल 55 बढ़ गया। हमें तो प्रत्येक का हिस्सा निकालना है ना। कितने नंबर है, अब 10 से भाग दो तो एवरेज बढ़ जाएगा 5 तो एवरेज यहां 5.5 बढ़ा देंगे तो 45 न्यू एवरेज बिकम 45.5। ये आंसर हो गया। बोलो हाँ या ना। नया औसत 45.5 का हो जाएगा। बोलो यस और नो। समझ में आया मेरे भाई बंधु। किसी को दिक्कत तकलीफ आ रहा ना। पहले क्या करते थे हम लोग सब जोड़ते थे ऐसे कर, देखो पहले ऐसे जोड़ते थे, इतना 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 जोड़ करके ओवरऑल 35 आता था। फिर 35 को फिर 20 से भाग देते थे कि प्रत्येक का कितना बढ़ेगा, तो प्रत्येक का इतना, फिर जोड़ते थे, करते थे ना। अब वही बात इतना लेंदी बना दिया कि पहला में 1 जोड़ो, दूसरा में 2 जोड़ो, तीसरा में 3 जोड़ो, चौथा में 4, तो इसको जोड़ेंगे तो फार्मूला से जोड़ेंगे। क्यों, क्योंकि बड़ा नंबर है ना भाई, कितना हाथ उंगली पर जोड़ते रहे बैठ के, है कि नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको लगा देंगे फार्मूला नेचुरल नंबर का, प्राकृतिक संख्या का। तो प्राकृतिक संख्या होता है n इंटू n प्लस 1/2, तो 10 गुनी 11 डिवाइड बाई 2, तो 55 आया। मतलब टोटल कितना बढ़ जाएगा, 55। टोटल कितना ऐड हो, कितना आ गया, 55। लेकिन हमको तो प्रत्येक का हिस्सा निकालना है, तो 10 से भाग दिया, 5.5 बढ़ जाएगा।
तो पहले का जो एवरेज था उसमें हम 5.5 जोड़ देंगे। बोलो हाँ या ना। ये आपके लिए, डरिएगा नहीं, कोशिश करिएगा, डरना बिल्कुल मना है। नहीं आएगा हम सिखाएंगे। अरे ये प्रजाति थोड़ा अलग है, पता नहीं अकेले ये कैसे बन गया ऐसा। अधिकारी बनना है बाबू, अधिकारी जैसा बन रहा हो, ठीक है ना। मैंने पहले भी कहा ना कि होनहार बीरवान के होत है चिकने पात, है ना। जो होने वाला होता है उसको समय भी वैसे ही साथ देता है ना। जिसको कुछ होना नहीं है उसको समय भी बर्बाद करते रहता है। यही समय है। घट सबका आगे है, सबका आगे है। देवियों सजनों सबका आए हैं। बोलो भाई सब आए हैं। कितना आ गया? 55.5। ऐसा है, सबका यही है। जिसका नहीं आया वो भी लाइए फटाफट अपना। चले भाई साहब, मेरे भाई बंधु मित्रों, ए भाई साहब यहां देखिए। हो गया तो बात करोगे? यहां देना पड़ा, देखो 20 संख्याओं का औसत 45 है। एवरेज ऑफ 20 नेचुरल नंबर्स इज 45। 20 प्राकृतिक संख्याओं का औसत 45 है, 45 है, ठीक है ना। का पहली संख्या में 1, दूसरी में 2, तीसरी में 3, ऐसे ही जोड़ते रहो। पूरा 20 संख्या है तो 20 तक। तो ऐसे ऐसे कितने बार जोड़ेंगे? 20 बार। कितने बार जोड़ेंगे? क्योंकि संख्या 20 है ना, सब में जोड़ेंगे ना, 1 2 3 4 सब में जोड़ेंगे, है ना। तो हम 20 तक जोड़ेंगे। तो 20 तक का सम निकालो। 20 गुने 21 डिवाइड बाई, तो कितना जोड़ दिया? 210 बढ़ जाएगा। संख्या कितना बढ़ जाएगा? लेकिन संख्या बढ़ेगा ना, हमको तो एवरेज निकालना है कि एवरेज कितना बढ़ जाएगा। ठीक, एवरेज मतलब प्रत्येक का हिस्सा कितना बढ़ जाएगा। तो 20 लोग हैं, कितने लोग हैं? तो प्रत्येक का हिस्सा कितना बढ़ जाएगा? 10.5 बढ़ जाएगा। तो प्रत्येक का हिस्सा 10.5 बढ़ जाएगा। तो नया औसत क्या हो जाएगा? 55 है ना भाई, 55.5। ठीक है ना। कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं? सबको समझ में आ रहा है? यदि किसी को दिक्कत तो पूछ सकते हैं। चलें भाई बंधु, अब सुनिए। कभी आपने ऑड नंबर का सम सुना है? ये 1 3 5 ये ऑड नंबर है। कैसा है? ऑड नंबर्स, इसको बोलते हैं विषम संख्या। क्या बोलते हैं? विषम संख्या। विषम संख्या का सम का फार्मूला था n²। क्या होता है? मतलब जितना उनकी संख्या होता है ना उसका स्क्वायर। देखिए, दो विषम संख्या जोड़ो, कितना आएगा? 4। 2 का स्क्वायर कर दो 4। देखो है ना, 4 जोड़ो 3 1 4। 3 विषम संख्या, फर्स्ट 3, पहला 3 जोड़ो, देखो 3 का स्क्वायर 9, जोड़ो 9 आ रहा है। देखो 5 3 8 और 1 9 आया ना, ठीक है ना। तो इस विषम संख्या का सम का फॉर्मूला कितना होता है? n²। क्या होता है बंधु? एक कोशिश करो, नहीं आएगा तो हम बताएंगे ना। विषम संख्या का सम का फार्मूला क्या होता है? n²। कितना होता है बंधु? n²। सबका आ गया? मैं बना कर दिखाऊं? आइए देखते हैं प्लीज।
कहा 10 प्राकृत संख्याओं का औसत कितना है? 40 है। ए भाई साहब सुनिए ना, एवरेज ऑफ 10 नेचुरल नंबर्स इज 4040। ध्यान सुनिएगा, 10 प्राकृत संख्याओं का औसत 40 है। इसने कहा पहली संख्या में 1 जोड़ दो, दूसरी में, तीसरी में, मतलब ऐसे ही आप जोड़ते रहो। तो ये कैसी संख्या है? विषम संख्या, ऑड नंबर्स। कैसी संख्या है ये? ऑड नंबर। समझ में आ रहा ना? ये विषम संख्या है। कैसा नंबर है? विषम संख्या। समझ में आ रहा भाई बंधु? तो विषम संख्याओं का देखो, जो फॉर्मूला नहीं पढ़े हैं ना, मैं एक एक बता दो। नंबर सिस्टम में सारा फॉर्मूला मैंने पढ़ाया है। तो जो नहीं पढ़े हैं दुखी मत होइएगा, 1% दुखी नहीं। क्यों? अरे लिख देंगे फॉर्मूला, समझ लीजिए उसको, है ना। और जब पढ़िएगा नंबर सिस्टम तो आपको और बेहतर समझ में चीजें आएंगे, ठीक है ना। तो ऑड नंबर का सम का फॉर्मूला क्या होता है? एन स्क्वायर। एन क्या है? नंबर, कितनी संख्या है, ठीक। तो ऐसा ऐसा कितने लोगों में जोड़ोगे? 10 नंबर में। तो इसका सम क्या होगा? 10 का स्क्वायर। क्या होगा? 10। जितना जितना इनकी क्वांटिटी होता है ना, जितना उनकी मात्रा होता है, जितना उनकी मात्रा होगा सम उसी का स्क्वायर होगा, ठीक है ना। जानते हैं 10 क्वांटिटी है, 10 का स्क्वायर 100। इनका सम 100 होगा। समझ में आया? यदि आप देखना चाहें, देखिए मैंने देखा 1 और 3 को जोड़िए, 2 संख्याओं का योग 4 होगा। देखो है ना, हमने कहा 3 संख्याओं का योग 9, जोड़ो 5 3 8 9, है ना। 4 संख्याओं का योग 16 होगा, जोड़ो 7 5 12 3 15 और 1 16, है ना। 5 संख्याओं का योग 25 होगा, जोड़ो। जितना संख्या होगा ना, 5 है तो 25 होगा, ऐसे डायरेक्ट 25 होगा, ठीक है। जितने ऑड की क्वांटिटी उतने ही स्क्वायर कर दो। 10 है तो 10 का स्क्वायर 100 होगा। समझ में आ रहा सबको ना? ऑड का सम ऐसा हो, तो ध्यान रखिए इसको, ठीक है ना। तो विषम संख्याओं का योग क्या होता है? जितना क्वांटिटी उसका स्क्वायर। तो ऐसे ऐसे 10 मात्राएं हैं ना, तो 10 का स्क्वायर 100, ठीक है ना। ये क्या निकला बंधु? योग, सम निकल गया। क्या निकला? ये सम निकला। समझ में आया? अब मुझे निकालना क्या है? एवरेज, मतलब कि औसत कितना बढ़ेगा। एवरेज में क्या प्रभाव पड़ेगा? तो क्या बोलेंगे? 100 को 10 में भाग दीजिए। एवरेज मतलब ईच का शेयर, ईच में क्या बढ़ेगा, ईच का शेयर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो प्रत्येक का हिस्सा 10 बढ़ेगा। प्रत्येक का हिस्सा, तो पहले 40 था, अब 10 बढ़ के कितना हो गया? तो न्यू एवरेज बिकम्स 5050। नया औसत क्या हो जाएगा? 50 हो जाएगा। बोलिए। हाँ, ऑड से शुरू होगा। हाँ जी, हाँ। तो नेचुरल नंबर सिस्टम पढ़ाएंगे, बताएंगे कि आज इतना छोड़ दिया, पहले पूरा निकाल के उतना माइनस कर देंगे, ठीक है ना। यहाँ पर वैसे शुरू करेगा, ठीक है। और इसके बारे में विशेष हमने 20 से शुरू करके नंबर सिस्टम में सिखाया सारा। आप पढ़े हैं नंबर सिस्टम? पढ़े हैं, लेकिन रिवीजन करेंगे तब ना होगा, है ना भाई साहब? सही बात है। देखिए, कोई दिक्कत तकलीफ? एक और दे दिया क्या ऐसा? 1 3 5। बताइए भाई साहब फटाफट तेजी में, धाएं धाएं। कितना आगे बंधु? पता नहीं जी। देवी और सजनों, क्या आ गया? कितना आ गया? कौन वाला? छोटा बादशाह आ गया जी। मेरे भाई बंधु मित्रों, आया, सबका आया, मजा आया। देखो 25 संख्याओं का औसत कितना है? 65 है। एवरेज ऑफ 25 नेचुरल नंबर्स इज 65। 25 प्राकृत संख्याओं का औसत 65 है, 65 है। समझ तो रहे ही होंगे पीछे वाले भाई लोग, है ना? ठीक है, ठीक है।
पहला संख्या में 1, दूसरा में 3, तीसरा में 5, ऐसे करके जोड़ता रहा। ऐसे ऐसे कितने संख्याएं हैं, तो सब में जोड़ेगा तो इसका सम क्या होगा, 25 का स्क्वायर 600। यही तो सम का फार्मूला होता। बोलो हाँ या न। लेकिन प्रत्येक का हिस्सा निकालना है, ईच में कितना बढ़ेगा, प्रत्येक का शेयर। तो 625 डिवाइड बाई, तो 25 से भाग देने कितना आ जाएगा, 25 ही आएगा। तो प्रत्येक का हिस्सा 25 बढ़ जाएगा। तो न्यू एवरेज बिकम्स। समझ में आया मेरे भाई बंधु? किसी को तकलीफ है तो अपना हाथ उठाकर अपना तकलीफ व्यक्त करें। कोई नहीं, ओके चलें। अच्छा, आपको मालूम है सम संख्याओं का योग का फार्मूला? यदि किसी संख्या में पहला में 2, दूसरा में 4, तीसरा में 6, 8 ऐसे जोड़े, ये कैसा नंबर है, इवन नंबर्स। कैसा नंबर है ये, इवन नंबर्स है, सम संख्या। कैसी संख्या, सम संख्या। इसका सम का याद है फार्मूला, n इंटू n प्लस 1 होता है। ये होता है सम का फार्मूला, n इंटू इवन नंबर्स का सम का। किसका, हम लिखवा दे रहे हैं ना, कि जैसे जो नहीं पढ़े हो वो याद कर लें इसको, ठीक है ना। सम संख्याओं का, इवन नंबर्स का सम का फार्मूला कितना होता है, n इंटू, जैसे आपको n मतलब नंबर और n प्लस 1 मतलब नेक्स्ट नंबर। n प्लस 1 मतलब, तो कहेगा प्रथम 2 का निकालो, तो 2 को 3 से गुना कर दो, n और n प्लस 1 6 आएगा। देखो जोड़ो, 6 है या नहीं है। फर्स्ट 3 का कहेगा 3 को 4 से गुना कर दो। जैसे बोला फर्स्ट 3 का, तो बोलेंगे 12 होगा। दो जोड़ो, 6 4 10 2 12। समझ में आ रहा ना। बोलो फर्स्ट 4 का निकालो, तो आप 5 से गुना कर दो, बोलो 20। जोड़ लो इसको, 20 आ जाएगा। मेरे बात समझ में आ रहा ना। इसको कॉपी में साइड में लिख लीजिए जो नहीं पढ़े हैं, ठीक है ना। कि सम संख्या बोलेगा तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू n प्लस 1 होता है। याद रहेगा, बोलो बोलो, आ ही गया वो वाला। देखो देवी और सजनों, धाए धाए, ठीक है। 51 है। ए बंधु बोलो ना, बोलो बोलो, आया। देवी और सजनों, देवी और सजनों, यस और नो, सबका आया। ए भाई साहब, भाई साहब तैयार हैं? देखो 10 प्राकृत संख्याओं का औसत क्या है बंधु, 40 है। एवरेज ऑफ 10 नेचुरल नंबर्स इज 4040। यस और नो, यस सर। पहली संख्या में 2, दूसरी में 4, तीसरी में 6 ऐसे करके जोड़ा है। बोलो कैसे जोड़ा है, ऐसे करके 2 4 6। ये कैसा नंबर है, इवन नंबर्स हैं, सम संख्या है। कैसा नंबर है, और ऐसी ऐसी क्वांटिटी कितने बार है। तो इवन नंबर्स का सम का फार्मूला क्या होता है, जितना नंबर होगा उसके अगले नंबर से गुना कर दो। तो इनका योग क्या होगा, ऐसे 10 संख्या है ना, तो 10 गुने क्या करेंगे, तो इसका योग कितना आएगा, तो ईच का शेयर कितना आएगा, 110 बटा में 10। प्रत्येक का हिस्सा कितना बढ़ेगा, तो नया औसत कितना होगा, बोलो 51। बोलो यस और नो। फीलिंग उलिंग हो रहा है ना।
बहुत बच्चा वाला क्वेश्चन है। यदि आपको आता है तो नर्सरी से भी नीचे लगेगा, और नहीं आता है तो पीएचडी करवा देगा, दिमाग घुमा देगा। ठीक है ना, तो डरना मना है। ठीक है ना, तो चलें आगे, पक्का ना? ओके। और एक और है वही सेम। ओ माय गॉड, हरिओम हरिओम, जल्दी बनाइए। 25 गुने 26, 26 बढ़ जाएगा, है ना? कितना बढ़ जाएगा? क्योंकि 25 तो कट ही जाएगा, तो 26 ही बचेगा ना। n इंटू एन प्लस वन, एन से भाग देंगे तो n प्लस वन ही बचेगा ना, 26। तो 26 जोड़ दीजिए, कितना आ गया? 80 आ गया, है ना? बोलो बोलो, है ना? ओके, आया बाचा लोग? ए बाचा लोग, अरे आया, अरे बोलो जी आया। हाँ, ऐसा आप भी ऐसे करते हैं क्या? गलती से निकल गया, है ना? चलिए, हाँ देखिए भाई साहब, तो बात ऐसा है कि 25 प्राकृत संख्याओं का औसत कितना है? 54 है। 25 संख्याओं का औसत कितना है? 54 है। यस और नो? कहा पहली संख्या में 2, दूसरी में 4, तीसरी में 6, ऐसे करके जोड़ा जाए। बोलो हाँ या ना? ठीक है। ऐसे ऐसे कितने हैं? तो n इंटू एन प्लस 1, यही योग होगा ना? अब इसमें कितना से भाग दे दूं? तो यहीं पर दे दूं? गुना करके देना अच्छा नहीं लगता, यहीं दे देता हूं। 26, तो 26 गया, बढ़, बोल दो कितना आ गया? The new average becomes 8080. Yes or no? Yes sir. क्या आप समझ गए? Any problem? ओके, सब लोग समझ गए भाई? पटना, रोहतक, बिहार शरीफ, हिसार, सब लोग समझ गए? ओके ओके, ना आए तो हाथ उठाना, ठीक है? और आ जाए तो खाली से अंगूठा दिखा देना, हम समझ गए, समझ गए। ठीक है, ओके, बहुत अच्छा, वेरी वेरी गुड। पटना वाले दोनों हाथ काहे उठा रहे थे भाई साहब? ज्यादा प्रॉब्लम है क्या? ठीक है यार, देखिए भाई साहब, ना है तो उठाया करो यार, ऐसे तो हमको कैसे देखना थे? अभी रुको तो सही। पहले यार देखो, आराम आराम से देखेगा ना यार, रुक तो जा, इतना जल्दी है? पहले सीखो ना, हम सब कुछ देंगे आपको। देखिए, जैसे 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, ये कैसा नंबर है? नेचुरल नंबर का स्क्वायर का सम है। क्या है ये? नेचुरल नंबर का स्क्वायर। जैसे बोलेगा इतना संख्या का औसत इतना है, तो पहला संख्या में 1 जोड़ दे, दूसरी संख्या में 1, 2 का स्क्वायर 4 जोड़ दे, तीसरी संख्या में 3 का स्क्वायर 9 जोड़ दे, ऐसा जोड़े। पहले कैसे जोड़ा था? 1 2 3, 1 3 5, 2 4 6, जोड़ा ना जी। अब एक नए स्टाइल में जोड़ेगा। कैसे? 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर जोड़ दे। तो सम तो पता होना चाहिए ना पहले से। तो सम ऑफ द एन टर्म्स, एन पदों का योग करने का फार्मूला होता है, आपको याद है? सम ऑफ द एन टर्म्स क्या सिखाते हैं? एन इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइड बाई। ये सारी बातें हम नंबर सिस्टम में सिखाया था, ठीक है ना? तो जिन बच्चों ने नंबर सिस्टम नहीं पढ़े हो, दुखी होने का 1% जरूरत नहीं है। जब वो पढ़ेंगे, दूसरे बैच चलेगा तो पढ़ लीजिएगा, आप टेंशन मत लीजिएगा, सब में आता रहेगा, पढ़ते रहिएगा मन लगा के, ठीक? और आज से 4:30 बजे 4:30 में रेशियो एंड प्रोपोर्शन चालू है, अर्थमेटिक का शुभारंभ। अर्थमेटिक शुरू हो रहा है आज से 4:30। अधिक किसी को पढ़ना है तो उसमें आ जाए, टाइम है ता, और ना है तो कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना? 2-3 बैच करना हो जिसको कि हम एक और करना चाहते हैं तो कर लेना, ठीक है ना? 4:30 में आज चालू है, क्या चालू है? अर्थमेटिक। शुरुआत अर्थमेटिक का वहीं से होता है, इसलिए कोई दिक्कत ना होगा, अर्थमेटिक का पकड़ा जाएगी, ठीक है ना? ओके बंधु,
हाँ तो सुनिए ना, एडवांस कल से नहीं चालू, आज साल में कल चालू कर रहा हूं। कल 3:30 से 4:30 वो 1 घंटे का क्लास है। जो बैच है ना 2 वाला, उसी बैच का टाइम एक्सटेंड कर दिया, उसको तो ज्यादा पढ़ाने रहा हूँ, ठीक है ना। क्योंकि वो बैच जो था ना, वो लॉकडाउन में थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था, पढ़ाई लिखाई को रुक गया था ना, तो वो बैच को जल्दी करना है, इसीलिए ऐसा कर दिए हैं, ठीक है ना। एडवांस मैथ चालू कर दिए हैं, तो एडवांस मैथ चलेगा, ध्यान रखिएगा। कल से, आज से नहीं चालू कर रहा हूँ एडवांस मैथ, आज चालू कर रहा हूँ 4:30 से 6 अर्थमेटिक, और कल चालू करेंगे 3:30 से 4:30 एडवांस एरिया से शुरू करेंगे। एरिया यदि किसी को पढ़ना हो तो खुद पढ़ना मैदान में, ठीक है ना। 3:30 से 4:30 सिर्फ 1 घंटा चलेगा, ठीक है ना। हम 1 घंटे का ही क्लास रखे हैं, ठीक है। ओके, यहाँ देखिए, तो इसका सम का फॉर्मूला कितना आएगा? 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, ऐसे लिखा रहे तो इसका सम का फॉर्मूला कितना होता है? n इंटू एन प्लस 1 और 2n प्लस 1 भाई। और यदि एवरेज निकालने का है तो इसी में n से भाग दे देना तो बच जाएगा ये। वो भाग देना नहीं सिखा रहा हूं, क्यों? क्योंकि अब एक ही चीज याद रखो, फिर दूसरा भी याद रखना पड़ जाएगा कि बचेगा भाग देने पर, है ना। सम याद रहेगा, नंबर से तो भाग दे ही देंगे, समझ रहे हैं ना। तो एक क्वेश्चन देखा जाए। भाई साहब दे दिया, दे दिया, दे दिया भाई साहब, दे दिया, दे दिया। देवी और सजनों, ए देवी और सजनों, देवी और सजनों, देवी और सजनों, अरे आया, दाएं दाएं लाइए, आया भाई सब आया। चलिए सबका आ गया। सम का फॉर्मूला क्या होता बंधु? n इंटू एन प्लस 1 एंड 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6, याद है? चलिए मैं बताऊं, 10 संख्याओं का औसत कितना है? 50। भाई साहब ऐसे ऐसे क्वेश्चन है, ये नर्सरी क्लास का है, पढ़ने के बाद नर्सरी का, नहीं तो भाई देखने के बाद नेटवर्क गायब हो जाता है। 10 संख्याओं का औसत कितना है? 50। पहला संख्या में 1 जोड़ दिया, दूसरा में 4 जोड़ दिया, तीसरा में 9 जोड़ दिया। इससे क्या ऑब्जर्व किया आपने? ये वही तो है, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, फीलिंग विलिंग हो रहा है ना। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, है ना, वैसा ही है ना। अच्छा, ऐसा कितने टर्म में जोड़ेगा? 10 टर्म्स में। कितने में? तो इसका सम का फॉर्मूला क्या होता है? द n इंटू एन प्लस 1, और इस दोनों को जोड़ दो, जोड़ो 21/6, क्योंकि 2n प्लस 1 का मतलब वही होता है, दोनों को जोड़ दो, बस हो गया वो 2n प्लस 1। क्योंकि n पहली संख्या और n प्लस 1 दूसरी संख्या, इसको जोड़ेंगे तो ना आएगा 2n प्लस 1, तो इसीलिए हम खाली इन दोनों को जोड़ देते हैं, वही आ जाएगा 2n प्लस 1, ठीक है ना। और डिवाइड बाई 6, ये क्या निकला बंधु? ये क्या निकला? सम n इंटू एन प्लस 1, 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6, क्या निकला? प्रत्येक का हिस्सा निकालना है, तो 10 से भाग दे दो, यहीं पर दे दो भाग, तो 10 से भाग दे दो, तो ये हो गया प्रत्येक का हिस्सा, ठीक है। 7 3 दूनी 11 7 70/2 कितना हो गया? 38 दूनी 76, 38 पॉइंट, तो प्रत्येक का हिस्सा 38.5 बढ़ जाएगा, 38.5 बढ़ा दो, कितना आ जाएगा बंधु? 88 पॉइंट। तो ऐसे करके न्यू एवरेज बिकम्स 88.5। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। समझ में आया? अभी कुछ नहीं बोलिएगा, चले आगे ना। एक और वैसा ही है,
फटाफट 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 धाएं 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 भाई साहब, धाएं 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 उड़ाइए, धाएं 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 उड़ाइए, फास्ट फास्ट उड़ाइए, फास्ट फास्ट उड़ाइए, धाएं धाएं उड़ाइए। देवियों सजनों, आया, बोलो बोलो आया। आगे बंधु, बंधु भाई कितना आ गया? 180, 188.5, 188.5 ऐसा। ओके देवी और सजनों, बना कर दिखाओ। 20 प्राकृतिक संख्याओं का औसत 45 है। 20 प्राकृतिक संख्याओं का औसत, पहली संख्या में 1 का स्क्वायर, दूसरी संख्या में 4, मतलब 2 का स्क्वायर, तीसरी में 9, 3 का स्क्वायर, ऐसे जोड़ दिया है ना। पहला में 1, दूसरा में 2 का स्क्वायर 4, तीसरा में 3 का स्क्वायर 9 जोड़ दिया। बोलो हाँ या ना। ऐसे ऐसे कितने नंबर में जुड़ेगा? तो सम क्या होगा? 20 गुने 21 और दोनों को जोड़ दो, 41/6। ये क्या निकला बंधु? सम। ये क्या निकला बंधु? सम। लेकिन हमको तो एवरेज निकालना है। प्रत्येक का हिस्सा तो किससे भाग देंगे? दे दूं यहीं पर भाग, तो 20 से 20 कट गया भाई साहब। 7 3 दूनी 280/2, 1428, 143 पॉइंट, तो 143.5 जोड़ दीजिए, 188, ये आंसर हो जाएगा। कितना आसान है भाई, है ना? कोई दिक्कत तकलीफ? कोई तकलीफ नहीं। छाप लिए सब लोग? 1, दूसरी संख्या में 2, 4, हाँ वो नहीं है। 1, 2, 4, 8, 16 ऐसे जोड़ेगा। गौर से देखो इसे, कुछ दिखा? क्या है ये? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जीपी। नंबर सिस्टम पढ़े थे? नहीं पढ़े हैं तो बताते हैं ना आपको हम। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जीपी। जीपी में क्या होता है ना, हिंदी में बोलते हैं गुणोत्तर श्रेणी। क्या बोलते हैं? गुणा होते हुए आगे की ओर चल। गुणा एक निश्चित संख्या से, जीपी में क्या होता है? एक सर्टेन नंबर से सब में मल्टीप्लाई होता है। क्या होता है? देखो ना, इसका डबल हो गया 2, 2 का डबल, 4 का डबल, 8 का डबल। तो एक निश्चित संख्या सब में गुना हो रहा है ना, सब में 2 गुना, दुगुना, 2 से गुना हो रहा है ना, तो सब में 2-2 से गुना हो रहा है। इसी को जीपी कहते हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। नंबर सिस्टम पढ़े होंगे लोग, जो नहीं पढ़े होंगे, जो नहीं पढ़े हैं वो लिखें। क्या कहते हैं इसको? जीपी कहते हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। मालूम है ना जीपी क्या होता बंधु? एक निश्चित संख्या से सब में गुना। देखते ही मालूम चल जाएगा कि सब में या तो डबल 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 या ट्रिपल ट्रिपल ट्रिपल, कोई भी एक निश्चित संख्या से मल्टीप्लाई होता जाएगा। ठीक है ना? ये आपको ये सिखाए थे कि सेकेंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म डिवाइड बाय सेकेंड टर्म, फोर्थ डिवाइड बाय थर्ड। भाग देने पर सब क्या आना चाहिए? इक्वल आना चाहिए। क्या आना चाहिए? इक्वल। उसी को जीपी कहते हैं ना, मालूम है ना? तो भाग देने में सब इक्वल आ रहा है, क्या बोलेंगे? जीपी बोलेंगे। क्या बोलेंगे बंधु? जीपी बोलेंगे। ठीक है ना? अब सुनिए भाई साहब जी, सुनिएगा जी। हाँ जी, तो देखिए इधर, तैयार हैं सब लोग? जीपी का सम ऑफ एन टर्म्स याद है क्या था? a इंटू r के पावर n-1 अपॉन r-1। ए का मतलब, मैं सबको सिखाऊंगा, जो नहीं पढ़े उनके लिए दवाई सब है। ए मतलब फर्स्ट टर्म, ए का मतलब प्रथम पद। क्या बोलते हैं हिंदी में? प्रथम पद, मतलब जो शुरू में आया है। ए यहां पर क्या है? 1 है। ठीक है ना? ए का मतलब
फर्स्ट टर्म, प्रथम पद जो सबसे पहले स्थान पे आया उसको क्या बोलते हैं? ए। याद रहेगा बंधु। आर का मतलब कॉमन रेशियो, क्या बोलते हैं? आर का मतलब कॉमन रेशियो। कॉमन इसमें से क्या होता है? कॉमन रेशियो का मतलब सेकेंड टर्म इज डिवाइडेड बाई फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म इज डिवाइडेड बाई फर्स्ट टर्म। दूसरे पद को पहले पद से भाग दो। समझ में आया? जैसे आर निकालना हो तो दूसरा पद 2 है और पहला पद 1 है, तो भाग दे कितना आ गया? 2। सेकेंड टर्म इज डिवाइडेड बाय द फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म। दूसरा पद को पहला पद से भाग देना। समझ में आया? दूसरा पद को पहला पद से भाग देना, ये होता है आर। समझ में आ रहा है ना? जो नहीं पढ़े तो भी समझ पा रहे हैं ना? और एन का मतलब जानती है? नंबर ऑफ टर्म्स, पदों की संख्या। नंबर ऑफ टर्म्स है ना, पदों की संख्या। एन मतलब नंबर ऑफ टर्म्स। समझ में आया बंधु? समझ में आ रहा है ना? तो जब कभी ऐसा लगे कि डबल डबल जा रहा, डबल, 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 4 डबल 8, 8 डबल 16, है ना? समझ में आ रहा बंधु? इसे कहते हैं, या इसको ऐसे कह सकते हैं 1 के पावर 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, 2 के पावर 3, दिख रहा है ना? 2 के पावर 4, ऐसे सब में दुगना दुगना दुगना, 1 1 2 बढ़ रहा सब, है ना? 1 1 2 सब में क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। 1 1 2 बढ़ रहा है, मतलब पावर बढ़ रहा है, ठीक है ना? 1 1 2 बढ़ रहा है, ठीक है ना? तो ये जीपी में है। किस में है? जीपी में है। उसका सम का फॉर्म क्या होता है? यदि इसमें हमको निकालना होता है, ए क्या लिखेंगे? 1। और आर कितना है? 2 में 1 से भाग दो, 2। और जितना भी टर्म्स कहेंगे उतना लिख दीजिएगा, और नीचे 2 माइनस 1, मतलब जितना भी टर्म कहेंगे वहां पावर दे दीजिएगा, ठीक है ना? क्या बना सकते हैं? अरे बना क्यों नहीं सकते? आप तो सब कुछ कर सकते हैं महोदय। बनाइए बनाइए बनाइए, डरिएगा मत। डरना तो बिल्कुल नहीं, 1% नहीं डरिएगा, नहीं तो बोर्ड पे बुला लेंगे हम। बोलो बोलो आया देवी और सजनों, बोलो बोलो आया। सबका आ गया ना? सबका आ गया? देवी सजनों, अरे ये तो बहुत ही खतरनाक दे दिया है। ABCD के रूप में दे दिया। नहीं, अब डर तो नहीं गए? 1 मिनट, डरे कैसे? अरे ऐसे करके एग्जाम में पूछा है भाई, डरो मत। देखो आप, देखो दिखाते हैं, एकदम डरिए मत, एकदम रिलैक्स। अरे हम हैं ना, यहां देखिए प्लीज। n प्राकृत संख्याओं का औसत a है, कैपिटल A है। कभी कभी न्यूमेरिकल छोड़कर वेरिएबल में आ जाता है और दिमाग खराब कर देता है। ABCD XYZ जैसे देखते हैं ना बचपन में, हाँ, उसी समय से पिटाई बजता है ना ABCD के चक्कर में, और अभी भी तंग करता है ABCD, है ना? तो n संख्याओं का औसत क्या है? A है। एवरेज ऑफ n नेचुरल नंबर्स इज कैपिटल A, है ना? n संख्याओं का औसत क्या है? A है। बोलिए हाँ या ना? n संख्या औसत कितना है? A है। कहा पहली संख्या में A, दूसरी संख्या में 2, दूसरी 4, ऐसे जोड़ने का हम डबल डबल, क्या जोड़ने का? डबल डबल। तो जीपी में हुआ कि नहीं? तो जीपी का सम क्या होता है? बोलिए। ए क्या है इसमें? जीपी का सम होता है A इंटू आर के पावर n माइनस 1 r माइनस 1, ठीक है ना? तो इसमें A क्या है बंधु बताओ? 1। और R सेकेंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म 2, और n पद है, कैपिटल N लिखा है ना, तो कैपिटल N ही लिख दीजिएगा। जितने जैसा लिखेगा वैसा, स्मॉल लिखिएगा तो स्मॉल लिखिएगा, ठीक है ना? -1 और R -1, 2 माइनस 1, तो 2 के पावर n माइनस 1, 2 में से 1 गया, तो ये तो सम आ गया। ये क्या आ गया बंधु? सम। आपको तो ईच का निकालना है ना,
तो क्या करेंगे आप? अब n से भाग देंगे तो ईच का आ जाएगा। किसका आ जाएगा? तो एवरेज पहले a था, अब कितना बढ़ जाएगा? 2 के पावर n माइनस 1 बाई, ये ऐसे ही आंसर छोड़ दीजिएगा। समझ में आया ना? आंसर ऐसे ही छोड़ना है, a प्लस 2 के पावर n माने, क्यों जितना ये सम आया उसमें n से भाग देंगे तो सबका हिस्सा आएगा, इतना बढ़ जाएगा तो उतना ही सेम टू सेम बढ़ा देंगे। समझ में आया? तो ये बड़ा खतरनाक था लेकिन है बहुत आसान। समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं ना? अरे सम का फार्मूला ये और बैठा दिया और ईच का निकालने के लिए n से भाग दे दिया, कौन सा पहाड़ तोड़ दिया? बोलो हाँ या ना? अच्छा एक और दे दिया है क्या? बनाइए जरा प्लीज। ए देखो देखो दे दिया। देवियर सजनों कोशिश करिएगा, डरिएगा नहीं, कोशिश करेंगे मेरे भाई। बोलो 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 बोलो। आया देवी और सजनों, बोलो बच्चा लोग आया, बोलो बच्चा लोग आया। ए बच्चा लोग आया क्या? बच्चा लोग का आया? मेरे भाई बंधु को आया? देखो 10 संख्याओं का औसत क्या है मेरे भाई? 25 है। समझिएगा ध्यान से, मैं समझाऊंगा आपको, प्लीज एक बार देखिए, देखिएगा सही, थोड़ा सा मन में डर मत रखिएगा। पहला बात, क्योंकि हम सिखाने के लिए बैठे हैं। क्लास में भी पूछ सकते हैं, क्लास के बाद भी पूछ सकते हैं, 10 दिन बाद भी पूछ सकते हैं, 1 महीना बाद भी पूछ सकते हैं, लेकिन 1 साल बाद नहीं। 1 साल बाद तो सिलेक्शन लेना है वैसा। याद देखिए ध्यान से फटाफट मेरे भाई बंधु, 10 जो है नंबर का एवरेज 25 है। समझ में आया? पहला संख्या में 1, दूसरा में 2, तीसरा में 4, ऐसे करके जोड़ रहा है। ये क्या डबल 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 है ना? डबल 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 है ना? बिल्कुल है। तो डबल 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 है तो ये जीपी हो गया। जीपी का सम का फार्मूला होता है ए क्या है इसमें? 1, आर कितना है? 2, और 10 पद है तो 10 माइनस 1 और नीचे में आर माइनस 1, तो 2 के पावर 10 होता है 1024। क्या होता है? 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128 256 512 1024 होता है ना? तो 2 के पावर 10 होता है 1024 और माइनस 1 करिए तो 1023। ये तो सम आया, क्या निकला? लेकिन हमको तो प्रत्येक का हिस्सा निकालना है ना। 1023 ये सम आया। क्या आया बंधु? तो 10 लोगों में बांटेंगे तो एवरेज कितना? 102 तो एवरेज 102.3 बढ़ जाए। कितना बढ़ जाएगा? 102 एवरेज इंक्रीज बाय 102.3 है ना? औसत कितना बढ़ जाएगा? 102.3 बढ़ जाएगा। बोलो हाँ या ना? तो बढ़ा दीजिए ना, 127 पॉइंट औसत ने यार इतना हो जाए। बोलो हाँ या ना? समझ में आया? एनी प्रॉब्लम? चले आगे। अरे पहले ही निकल रहे थे उन लोग, तो गलत बात है। चलो जाओ छोड़ो, अगला क्वेश्चन अगले ही दिन करेंगे।